कैसे हैं आप सब? वेल, इंडियन लग्जरी कार मार्केट में जो एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि वो वॉल्यूम ड्राइवर सेगमेंट है। ये वही सेगमेंट है जिसमें BMW X1 या फिर मर्सिडीज की GLA आती है और Audi की Q3। इंटरनेशनल मार्केट में Audi Q3 2019 में लॉन्च हुई थी, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से इंडियन मार्केट में Q3 नदारद थी और Audi को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। अब उन्होंने नई Q3 लॉन्च कर दी है। थोड़ा वक्त लगा उन्हें इसे लॉन्च करने में, क्योंकि पैंडेमिक था, उसके बाद सेमीकंडक्टर शॉर्टेज थी, तो इन सब रीज़न से थोड़ा सा डिले हुआ है इसका लॉन्च। लेकिन अब ये फाइनली आ चुकी है और कंपनी ने इसकी प्राइसिंग सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी रखी है। Audi Q3 दो वेरिएंट्स में आएगी, प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी। इसकी कीमत शुरू होती है 44.89 लाख से और टॉप स्पेक की कीमत है 50.39 लाख। और अब जब ये फाइनली मार्केट में आ चुकी है तो इसको न सिर्फ प्राइसिंग से बल्कि अपने लुक्स और फीचर्स से भी आपको इम्प्रेस करना है। तो पहले लुक्स की बात कर लेते हैं। Q3 Audi की जो नई डिज़ाइन फिलॉसफी है उसको पूरी तरह से फॉलो करती है। तो यहाँ पर जो इसका शेप है वो अभी भी थोड़ा सा राउंडिश है, लेकिन जो इसके ऊपर लाइंस आपको दिखाई देंगी वो काफ़ी क्रिस्प हैं। चाहे आप यहाँ पर बोनट पर लाइन देखें या फिर साइड में लाइंस देखें, अगर आप शोल्डर लाइन भी देखें तो वो बहुत ही क्रिस्प स्मार्ट लुकिंग लाइन है और ये एसयूवी काफ़ी स्मार्ट दिखती भी है। यहाँ जो कलर दिख रहा है वो है नवारा ब्लू M, लेकिन जो कलर सबको अट्रैक्ट करेगा वो है पल्स ऑरेंज दैट माय कॉलीग एट ऑटोकार निखिल गॉट टू ड्राइव एंड आई एम सो जेलस ऑफ हिम। आगे बढ़ूं इससे पहले आप व्हाटकार इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन भी ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कीजिएगा, जिससे व्हाटकार इंडिया का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसका जो ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर जो इसकी लाइनिंग है वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम में दी गई है। हाई ग्लॉस फिनिश का पैकेज भी है इसमें। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो ग्रिल में आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं ये पहले हॉरिजॉन्टल हुआ करती थी, अब वो वर्टिकल हैं। और ये जो ग्रिल है ये इसके फ्रंट को काफ़ी बोल्ड लुक दे देता है। अब नीचे बम्पर पर नज़र डाल लीजिए, वहाँ पर भी ट्विन कलर बम्पर दिखाई देगा। और यहाँ पर जो फॉग लैम्प की हाउसिंग है, फॉग लैम्प की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये जो LED हेडलैम्प हैं ये किसी भी वेदर के लिए काफ़ी हैं, लेकिन आपको वो हाउसिंग ज़रूर दिखाई देगी और वहाँ पर भी ये सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। एक और चीज़ नोटिस करिए, ये जो फॉग लैम्प हाउसिंग है यहाँ पर आपको ये एरो शेप दिखाई दे रहा है। ये एरो शेप आपको यहाँ इसके DRLs में भी नज़र आएगा, उसी तरह का सिमिलर शेप है और देखने में ये DRLs काफ़ी अच्छे लगते हैं जब ये लाइट अप होते हैं। अब चलिए आपको इसके साइड पर दिखाती हूँ। साइड प्रोफाइल में वो जो शोल्डर लाइन मैं आपको बता रही थी आगे दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्रिस्प शोल्डर लाइन पीछे टेल लैम्प तक जाती है, यहाँ पर एक और क्रीज दी गई है और उसके बाद नीचे भी डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं क्रीजेस देकर। और इसका जो साइड प्रोफाइल है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो विंडोज़ हैं उनको लाइन किया गया है, अगेन ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम इफेक्ट है। ऊपर आपको यहाँ पर रूफ रेल्स दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे खली है वो है ये 18 इंच के एलॉयज़ का डिज़ाइन, काफ़ी सिंपलिस्टिक लगता है। आई होप Audi Q3 के बायर को ऑप्शन दे इन एलॉयज़ के डिज़ाइन चूज़ करने का, अदरवाइज़ मुझे ये काफ़ी सिंपल लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं रियर की। रियर में टेल लैम्प की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये बड़े साइज़ के टेल लैम्प्स हैं और LED कॉम्बिनेशन टेल लैम्प्स। यहाँ पर भी आपको वही डिज़ाइन दिखाई देगा जो एरो डिज़ाइन जो मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था। देखिए यहाँ पर भी वो एरो शेप नज़र आ रहा है। देन यहाँ पर Q3 का बैज है, Audi का लोगो और यहाँ पर 40 TFSI क्वाट्रो। अब नीचे नज़र डालिए तो जो बम्पर है वो डुअल कलर है और यहाँ पर एग्जॉस्ट पाइप्स का एक लुक दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ और वो है जेस्चर कंट्रोल। अगर आपके पास चाबी है तो ये जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली तो ओपन होता ही है, आप इसको ऐसे अपने पैर से किक करके भी खोल सकते हैं। अब जो बूट का साइज़ है वो ठीक ठाक है, गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, एक बड़ा बैग और उसके बाद छोटे बैग्स रखने की जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो स्पेयर व्हील है वो फुल साइज़ का 18 इंच का स्पेयर व्हील दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये जो
क्रोम की एक स्ट्रिप दी गई है, दैट लुक्स नीट। और ये जो सामने की सीट्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं 40-20-40 यानी कि 60-40 में भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप और जगह बना सकते हैं यहाँ पर सामान रखने के लिए। नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड और बताती हूँ अंदर क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। Q3 के इंटीरियर्स देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनका लेयर्ड सा अप्रोच यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ऊपर यहाँ पर सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, फिर यहाँ पर एक टेक्सचर के साथ इंसर्ट दिया गया है। ये जो मेटल लुकिंग इंसर्ट है इसमें भी आपको टेक्सचर नज़र आएगा। क्वाट्रो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और एक बड़ी चीज़ कि पहले जो स्क्रीन मिलती थी वो बाहर निकली हुई होती थी, लेकिन अब ये वेल इंटीग्रेटेड है। डैशबोर्ड में वो फ्लोटिंग टाइप स्क्रीन हटा दी गई है और ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। इसमें Audi का लेटेस्ट MMI सिस्टम है, नेविगेशन बिल्ट इन है और फोन कनेक्टिविटी के लिए Audi स्मार्टफोन इंटरफेस है। रियर व्यू कैमरे का आउटपुट भी आप यहीं देखेंगे, लेकिन उसकी क्लैरिटी मेरी उम्मीद से कम थी। एंड ऑफ कोर्स Audi की गाड़ियाँ वर्चुअल कॉकपिट के लिए जानी जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर भी मिलता है। ये जो सामने ड्राइवर डिस्प्ले है बेहद बढ़िया डिस्प्ले है। इसमें आपको सामने इसी स्क्रीन पर नेविगेशन भी दिख जाता है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर। इसके साथ ही आपको डुअल जोन AC मिल रहा है यहाँ पर। और जो अपहोल्स्ट्री है उसमें आपके पास 2 कलर के चॉइसेस हैं। ये ग्रे कलर है, लेकिन इसको Audi बुला रही है पर्ल बेज। इसके साथ ही एक और ब्राउन कलर का ऑप्शन है जिसका नाम Audi ने रखा है ओकापी ब्राउन। इसकी फ्रंट सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं। बड़े साइज की ये पावर्ड सीट हर डील डॉल के इंसान के लिए कंफर्टेबल होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो कि सबको काफ़ी ज़्यादा जानना होता है, वेदर सनरूफ मिल रहा है या नहीं, तो यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। इट्स अ गुड साइज सनरूफ। अब चार्जिंग की बात करूँ तो यहाँ पर वायरलेस चार्जर आपको मिलता है। 2 C टाइप चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। 12 वोल्ट के चार्जिंग पॉइंट से आपको एक और बात बता दूं कि इसके बूट में भी 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। अब स्पेस की बात करते हैं, तो सामान रखने के लिए कितनी जगह है इसकी बात कर लेते हैं। तो डोर में एक बड़ी बॉटल आराम से आ जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं। देन यहाँ पर ग्लव बॉक्स का साइज़ भी अच्छा है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखाऊं, मोबाइल रखने के लिए यहाँ पर एक होल्डिंग स्पॉट दिया गया है जहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं ऐसे खड़ा करके। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जो चीज़ मुझे इस गाड़ी में थोड़ी पसंद है वो ये कि टच स्क्रीन तो है, काफ़ी सारे फंक्शंस आप टच स्क्रीन से मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ एक बटन्स भी दिए गए हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन्स हैं। देन वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। और कुछ एक कार के फंक्शंस जैसे आपकी ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। तो ये है फ्रंट सीट की बात। अब ले चलती हूँ आपको इसकी रियर सीट पर। ये जो डोर है ये बहुत ज़्यादा नहीं खुलता है, जिसकी वजह से अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल है। ये छोटी गाड़ी है तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप, लेकिन जहाँ पर ये छोटी नहीं पता चलती है वो है लेग स्पेस के मामले में। यहाँ पर ठीक ठाक लेग स्पेस आपको मिल रहा है और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। थाई सपोर्ट बढ़िया है, बैक सपोर्ट अच्छा है और आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड देन इस सीट को भी आगे और पीछे किया जा सकता है। मैंने बिल्कुल पीछे करके रखा है सो दैट मैक्सिमम लेग रूम में आपको दिखा पाऊँ। लेकिन ये सीट बहुत वाइड नहीं है, तो 2 लोग तो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाएंगे क्योंकि ये सीट कंफर्टेबल है। एटलीस्ट मेरे साइज़ के इंसान के लिए कंफर्टेबल है। ऊपर हेडरूम भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर कोई मुझसे लंबा होगा तो शायद उसको थोड़ा सा टाइट पता चल सकता है। अब तीसरे इंसान को बैठने के लिए जगह भी कम पड़ेगी और यहाँ पर जो टनल है वो काफ़ी ऊंचा भी है। आपके लिए यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है। जो विंडो का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ है तो खुलेपन का एहसास ठीक ठाक हो जाता है। एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की काफ़ी पसंद है वो है इसका डोर हैंडल का ट्रीटमेंट। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और इसको खोलने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ फील मिलती है इससे। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कितना जगह है इसकी बात करें इन तरह से सामान रखने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं।
पेपर्स वगैरह, बॉटल रखने की जगह यहाँ पर मिल जाती है। क्विकली यहाँ पर आप एक बार नजर डाल लीजिए इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स पर। अब बात करते हैं Audi Q3 की ड्राइव की। इसमें आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर TFSI इंजन मिलता है विद क्वाट्रो, और ये इंजन आपको देता है 190 HP की पावर और 320 Nm का टॉर्क बनाता है। 0 to 100 kph जाने में इसे 7.3 सेकेंड्स का वक्त लगता है। अगर सेगमेंट के बाकी कॉम्पिटिटर से इनसे कंपेयर करें तो ये आंकड़ा बुरा नहीं है। इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मर्सिडीज बेंज GLA को स्टैंड स्टिल से 100 kph पहुंचने में 7.6 सेकेंड्स और BMW X1 को 7.7 सेकेंड्स लगते हैं। Q3 में आपको पता है Audi Volkswagen ग्रुप जो पूरा है वो अब डीजल इंजन नहीं बना रहा, सिर्फ पेट्रोल इंजन बना रहा है, और वही आपको Q3 में मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसमें आपके पास हाइब्रिड का भी ऑप्शन है, लेकिन इंडियन मार्केट में वो ऑप्शन नहीं मिलता। जो मिलता है वो है स्टार्ट स्टॉप वाला जो माइल्ड हाइब्रिड होता है, वो जहाँ पर जब आप ट्रैफिक पर होते हैं और गाड़ी रोकते हैं तो जो इंजन है वो बंद हो जाता है, जिससे आपको फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ी सी मदद मिल जाए। अब ये रियल वर्ल्ड में जो फील देती है उसकी बात करते हैं। तो भले ही ये गाड़ी छोटी है, बेबी क्यू कहा जाता है इसे, लेकिन फिर भी जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो आपको एक ठीक ठाक कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है। आपको लगता है आप एक SUV में बैठे हैं। और इसके बेबी क्यू होने के अपने अलग फायदे हैं। वो ये कि इसमें आपको अच्छी पावर मिल रही है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो शहर में इसे चलाना काफ़ी आसान पता चलता है। इसके साथ ट्रैफिक में इसे मैन्यूवर करना इट्स लॉट मोर ईजियर देन द बिग क्यूज। इसका जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर इनपुट देते हैं, ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेटर इनपुट देते हैं, तो जो पावर डिलीवरी है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर पता चलेगा, और उस चक्कर में कभी कभी आप एक्सेलरेटर ज़्यादा पुश कर देते हैं और उसके बाद जो पावर का सर्ज आता है वो आपको चौंका भी सकता है। इसमें आपको ड्राइव मोड्स मिल रहे हैं, जिसमें एफिशिएंसी, कंफर्ट, इंडिविजुअल, डायनामिक्स शामिल है, और इसके साथ साथ इसमें आपको ऑफ रोड मोड भी मिलता है, जिसमें क्वाट्रो सिस्टम के साथ थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग आप इसके साथ कर पाएंगे। लेकिन मैंने ऑफ रोडिंग की नहीं है इसके साथ, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं बता सकती। जो थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हुई है वो बस गुड़गांव की सड़कों की बदौलत, और उन सड़कों पर ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। मुझे पिछले कुछ दिनों में जो Audis आई हैं उनकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही पसंद है। बहुत अच्छे से ये ख़राब रास्ते अब्जॉर्ब करती हैं, और Q3 भी आपको इस मामले में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी आपको अंदर मिल जाती है। बाहर के जो ख़राब रास्ते हैं आपको गाड़ी के अंदर पता नहीं चलते। बड़े पॉटहोल्स भी इस गाड़ी को परेशान नहीं करते। Q3 प्लांटेड फील भी देती है। बेंड्स पर भी गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में रहती है, और इसके रिलेटिवली छोटे साइज और बेहतरीन इंजन के साथ इसे चलाने में मजा बहुत आता है। चाहे आप इसे शहर में सिटी स्पीड लिमिट्स में चलाएं या फिर हाईवे पर, इसका ये स्ट्रॉन्ग और एजाइल इंजन आपके चेहरे पर एक मुस्कान कायम रखेगा। स्टीयरिंग भी काफी प्रिसाइज है और Q3 के ड्राइव एक्सपीरियंस को एंटरटेनिंग बनाए रखता है। Audi Q3 एक वक्त पर Audi के इंडिया प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी, और इंडियन लग्जरी कार बायर्स को इसके वापस लौटने का इंतजार भी था। और अब जब ये नए अवतार में आई है तो अपने स्मार्ट लुक्स, डिसेंट फीचर्स लिस्ट, स्पेशियस इंटीरियर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सेल्स चार्ट पर वापस अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार लगती है।